हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ब्यूटी पार्लर का फुल कोर्स करवा रही हूँ मैं बिल्कुल फ्री में। तो आज देखिए हम राउंड शेप आईब्रो लेके आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मुझे लाइक और कमेंट कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ब्यूटी पार्लर का फुल कोर्स करने के लिए। अब सबसे पहले हम इनकी आईब्रो ड्राई करने के लिए इस पर पाउडर लगाएंगे ताकि हमारा एक एक बाल जो है वो डिफाइंड हो पाए। तो यहाँ से बनाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए। और अगर आप आर्च शेप आईब्रो बना रहे हैं तो जो आर्च होती है वहाँ से आपको बाल नहीं निकालने होते हैं। तो यहाँ पे तो हम फ़िलहाल राउंड शेप बना रहे हैं और इनके ज़्यादा बाल भी नहीं हैं, तो यहाँ से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनका राउंड आ चुका है। अब नीचे के हेयर्स निकालने के लिए ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से स्ट्रेच करवा लें ताकि कोई कट ना लग पाए। जितना आप अच्छे से स्ट्रेच करवाएंगे उतना ही जो कट लगने का चांसेस होते हैं वो कम रहते हैं। अब आगे के हेयर्स निकालने के लिए यहाँ से स्ट्रेच करना पड़ेगा और धीरे धीरे करते हुए एक एक बाल को इस तरह से निकाल लीजिए। अगर धागे में कोई बाल नहीं आ रहा है तो इस तरह से कीजिए और आपका सारा ध्यान जो आपकी कैंची है उस पर होना चाहिए। जब भी आप किसी के आईब्रो बनाते हैं सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं और फिर क्लाइंट से पूछने के बाद ही आप उसे और पतला करेंगे। तो मेरी क्लाइंट को यहाँ पे और पतला चाहिए, तो देखिए मैं एक लेयर और निकाल रही हूँ। देखिए किस तरह से मैं धागे के हेल्प से ही बाल को अलग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा और पतला कर रही हूँ। आपका सारा ध्यान जो है वो धागे की कैंची पे होना चाहिए, नहीं तो आप बाल को कोई और निकालना चाहेंगे और निकल कोई और जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको आर्च शेप आईब्रो बनानी है तो आपको आर्च से बाल नहीं निकालना है, एक भी बाल नहीं निकलेगा। और अगर आपको राउंड शेप बनानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या फिर दो बाल निकलेंगे। और ये बात आपकी एक्चुअली आईब्रो शेप पे भी डिपेंड होती है। इनकी जैसे कि ऊपर बाल नहीं थे तो हमने वहाँ से एक भी बाल नहीं निकाला और इनकी राउंड शेप आ गई है। इस तरह से स्पूली ब्रश की हेल्प से जो आईब्रो को है वो कॉम्ब कर लेंगे हल्का हल्का, और जो एक्स्ट्रा बाल ऊपर की तरफ आएंगे वो हम सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। तो ये देखिए एक आईब्रो बन चुकी है। सेंटर की ग्रोथ निकालने के लिए क्लाइंट से इस तरह से करवा लें आईब्रो, और फिर जो है वो सेंटर के बाल इजीली निकल जाएंगे। अब जब आप दूसरी आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों की जो ऊंचाई है वो बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा बाल निकालने होते हैं ऊपर के, और अगर आप आर्च शेप बना रहे हैं तो आपको आर्च से यानी कि यहाँ से आपका एक भी बाल नहीं निकलेगा। और उसके बाद इस तरह से स्ट्रेच करवाएंगे। अब आप ये भी ध्यान देंगे कि देखिए मैंने धागा जो है वो मैंने उल्टे हाथ में पकड़ लिया है, क्योंकि आईब्रो की जो क्लाइंट की जो आईब्रो है वो सीधी है, तो वो हम उल्टे हाथ से ही बना पाएंगे। इसलिए आपको दोनों हाथ से धागा चलाना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हेयर की ग्रोथ है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में हमें धागा चलाना है। दोनों आईब्रो एक हाथ से बना सकते हैं, लेकिन एक आईब्रो आपको पीछे से बनानी पड़ती है और एक आईब्रो जो है वो आगे से बनानी पड़ती है। तो जो आगे से बनाते हैं उसकी शेप तो अच्छी आती है, पर मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो पीछे से आईब्रो हम बनाते हैं उसकी शेप इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से आईब्रो शेप सेम नहीं आ पाती। अभी आगे की ग्रोथ निकालने के लिए इस तरह से आगे से स्ट्रेच करवाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो बालों की ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ है, तो उल्टे हाथ में मेरा धागा है तो नहीं निकल पा रहे। अब मैं धागे को सीधे हाथ में लूँगी और उसके बाद निकालूंगी, तो देखिए इजीली निकल जा रहा है। तो इसी तरह से आप भी बालों की डायरेक्शन देखते हुए एक एक बाल को इस तरह से निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से शेप नहीं आई है तो मैं यहाँ से थोड़े से और बाल निकालूंगी। अब ये सारी ग्रोथ निकालने के बाद स्पूली से इस तरह से ऊपर की तरफ कॉम्ब कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी उसे हम कट कर देंगे। अब जब आप दोनों आईब्रोज़ को देखेंगे तो ये वाली आईब्रो देखिए आपकी मोटी लग रही है आगे की तरफ से, तो पहले तो मैं ऊपर से ये एक्स्ट्रा निकालूंगी और नीचे से भी मैं इसे हल्का सा आगे की तरफ से ये देखिए पतला करूंगी। ये देखिए तो यहाँ पे मेरी आईब्रो लगभग यहाँ पे बन चुकी है। अब एक आधा अगर एक्स्ट्रा बाल होगा तो वो मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। अब लास्ट में क्लाइंट को फिर से एक बार दिखा के पूछ लेंगे। तो मेरी क्लाइंट को ये गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा करवानी है
तो ये देखिए मैंने धागे को इस तरह से खड़े में रखा है और फिर मैं इसकी ग्रोथ निकाल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी आईब्रो बन चुकी है और आईब्रो काफ़ी अच्छी बनी है। गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप ब्यूटी पार्लर का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल फ्री में पार्लर का फुल कोर्स करवाने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।